नमस्कार, मैं हूं निकिता शर्मा। आप देख रहे हैं सुजय समाचार। खास बुलेटिन 41 जिले 41 खबर में आपको अपने जिले से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरें देखने को मिलेंगी, जिनका सीधा सरोकार आपसे और आपकी सरकार से है। जिलेवार खबरों की तरफ बढ़े उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। टोंक जिले में बाल विवाह के खिलाफ विशेष जागरूकता अभियान शुरू। कलेक्टर ने जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। मालपुरा में ग्राम उत्थान शिविर ग्रामीणों के लिए बना मददगार। शिविर में सहकारिता, कृषि और पशुपालन विभाग के अधिकारियों ने मौके पर किए समाधान। धौलपुर के यात्रियों की मांग पर राजस्थान रोडवेज ने धौलपुर जयपुर नॉन स्टॉप बस सेवा की शुरू। यात्रियों को मिलेगी बेहतर सुविधाएं। चलिए अब खबरों पर बात करते हैं विस्तार से। जोधपुर के करवड़ स्थित डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय में मधुमेह जागरूकता पर एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई। डाबर इंडिया के सहयोग से हुए इस कार्यक्रम में देश भर से 300 से अधिक डॉक्टरों और शोधार्थियों ने हिस्सा लिया। कुलगुरु प्रोफेसर गोविंद सहाय शुक्ल ने जीवन शैली में बदलाव और आयुर्वेद के जरिए मधुमेह प्रबंधन पर जोर दिया। संगोष्ठी में एम्स और आईआईटी जोधपुर के विशेषज्ञों ने आधुनिक तकनीक, एआई और पंचकर्म के समन्वित उपयोग पर चर्चा की। राजसमंद जिले के नाथद्वारा में पुलिस प्रशासन ने नशा तस्करों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने नशा कारोबारी सुरेंद्र सिंह द्वारा अवैध काली कमाई से सरकारी जमीन पर बनाई गई दुकानों और बाउंड्री वॉल को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। डीएसपी शिप्रा राजावत के अनुसार आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के कई गंभीर मामले दर्ज हैं। नगरपालिका की भूमिका पर किए गए इस अतिक्रमण को हटाने के लिए भारी पुलिस जाब्ता और प्रशासनिक टीम मौजूद रही। का क्षेत्र है, नगरपालिका की भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर रखा है। एक कोई सुरेंद्र सिंह है जो कि अपराधी भी है, उसके कई एनडीपीएस के आपराधिक प्रकरण दर्ज है। तो प्रशासन के द्वारा जो भी अवैध अतिक्रमण है उसको हटाया जा रहा है और उन्हें शांति व्यवस्था हेतु जो जाब्ता है वो उपलब्ध करवाए। राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत ने पूंछरी क्षेत्र का दौरा कर विकास कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि क्षेत्र के सौंदर्यीकरण और सुविधाओं के लिए 67 करोड़ रुपए की कार्य योजना स्वीकृत हो चुकी है। लखावत ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अगले 15 दिनों में चल रहे कार्य पूरे किए जाएं ताकि श्रद्धालुओं को सुविधा मिल सके। निरीक्षण के दौरान उन्होंने ड्रेनेज सिस्टम सुधारने और कुंडों की सफाई पर जोर दिया। साथ ही कृष्ण गमन पथ कॉरिडोर और ब्रिज 84 कोस परिक्रमा मार्ग के लिए जल्द टेंडर प्रक्रिया पूरी करने की बात की। इस दौरान जिला कलेक्टर उत्सव कौशल सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। के लोटे में जो काम होना है उसमें लगभग यूँ मान के चलना चाहिए कि हमने अब तक लगभग 67 करोड़ का काम का वर्क ऑर्डर दे चुके हैं और उस काम को पूरा करने के लिए प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। और मैं उम्मीद करके चलता हूँ कि आने वाला जो पखवाड़ा है उसके अंदर सबको दिखने लग जाएगा काम शुरू हो गया। राय सिंह नगर उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र चौधरी ने पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डाबला का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान स्कूल में बच्चों के लिए चाइल्ड फ्रेंडली फर्नीचर और रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं मिलने पर उन्होंने नाराजगी जताई। साथ ही शिक्षकों की प्रोफाइल का अपडेट न होने पर उन्हें 1 सप्ताह के भीतर कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। एसडीएम ने विद्यालय में प्रस्तावित शैक्षणिक सत्रों की सराहना की, लेकिन साफ सफाई और पौधारोपण बढ़ाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार टोंक जिले में बाल विवाह के खिलाफ विशेष जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने कलेक्ट्रेट परिसर से जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रथ जिले के गांवों और ढाणियों में जाकर लोगों को बाल विवाह के कानूनी परिणामों और दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करेगा। महिला अधिकारिता विभाग की सहायक निदेशक ने बताया कि विभाग बाल विवाह रोकने के लिए निरंतर निगरानी रख रहा है और इस अभियान के जरिए अभिभावकों को जागरूक करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। बाल विवाह की रोकथाम के लिए और बाल विवाह के दुष्प्रभावों को
आम जन से दूर करने के लिए हमारे महिला अधिकारिता विभाग ने माननीय दिया कुमारी मैडम, जो कि महिला बाल विकास मंत्री हैं और उप मुख्यमंत्री हैं राजस्थान की, उनके द्वारा दिए गए निर्देशानुसार सोशल सोसाइटी अवेयरनेस ऑफ ईच सोसाइटी राजस्थान के तत्वाधान में बाल विवाह को रोकथाम के लिए यह एक कैंपेन चलाया जा रहा है, जिसमें हमारे जो इस संस्था के द्वारा नुक्कड़ नाटक के माध्यम से प्रत्येक पंचायत समिति के 2 ग्राम पंचायतों को कवर अप करते हुए बाल विवाह के बारे में बताया जाएगा। मालपुरा उपखंड के ग्राम किरावल में आयोजित 1 दिवसीय ग्राम उत्थान शिविर ग्रामीणों के लिए बेहद मददगार साबित हुआ। राज्य सरकार की इस पहल के तहत किसानों और पशुपालकों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने से मुक्ति मिलेगी। शिविर में सहकारिता, कृषि और पशुपालन विभाग के अधिकारियों ने मौके पर ही समस्याएं सुनकर समाधान किया। डिग्गी के नायब तहसीलदार हंसराज चौधरी के नेतृत्व में पशुओं के लिए बीमा पॉलिसी वितरण, उपचार और खनिज लवण प्रदान किए गए। प्रशासन का मुख्य उद्देश्य गांव में ही सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक तुरंत पहुंचाना था। नागौर जिले के रोटू गांव में खेजड़ी वृक्षों के संरक्षण के लिए ग्रामीणों ने एकजुट होकर आवाज उठाई है। सरपंच प्रशासक शर्मिला के नेतृत्व में सैकड़ों ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि खेजड़ी न केवल राजस्थान का राज्य वृक्ष है, बल्कि यह मरुस्थलीय पर्यावरण, कृषि और पशुपालन का मुख्य आधार भी है। सभी ने पर्यावरण संतुलन के लिए खेजड़ी बचाने का संकल्प लिया। खैरथल तिजारा जिला प्रभारी सचिव एवं संभागीय आयुक्त पूनम ने ततारपुर और मांचा में आयोजित विशेष ग्राम उत्थान शिविरों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पारदर्शिता से पहुंचे। संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टर डॉक्टर आर्तिका शुक्ला ने लाभार्थियों को मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा पॉलिसी, पीएम आवास की चाबियां और कृषि अनुदान के चेक वितरित किए। किसानों को कुसुम योजना अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। शिविर में राजस्व विभाग ने मौके पर ही सहमति बंटवारे के लंबित मामलों का निपटारा कर ग्रामीणों को बड़ी राहत दी। राज्य सरकार के ग्राम 2026 अभियान के तहत जैतारण उपखंड के लांबिया में आयोजित शिविर का संभागीय आयुक्त शक्ति सिंह राठौर ने निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान पूरी पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ मौके पर ही किया जाए, ताकि सरकार की योजनाएं अंतिम छोर तक पहुंच सके। जिला कलेक्टर कमल राम मीणा ने ग्रामीणों से सीधा संवाद कर फीडबैक लिया। शिविर में किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक जैसे ड्रिप सिंचाई, सोलर पंप और पशुपालकों को पशु बीमा व टीकाकरण की जानकारी दी गई। इस दौरान मृदा स्वास्थ्य कार्ड और उन्नत बीजों का वितरण भी किया गया, जिससे ग्रामीणों को एक ही छत के नीचे कई विभागों की सेवाएं मिली। कपासन पंचायत समिति की सिंहपुर ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम विकास अधिकारी पारस राम विश्नोई और कनिष्ठ सहायक बाबूलाल शर्मा को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी ने पंचायत में हुए विकास कार्यों के 12,80,000 के बिल पास करने के बदले रिश्वत मांगी थी। एसीबी की टीम ने जाल बिछाकर आरोपियों को 70,000 रुपए नकद और 1,40,000 रुपए का चेक लेते हुए दबोच लिया। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर फिलहाल दोनों से पूछताछ की जा रही है। धौलपुर के यात्रियों और जनप्रतिनिधियों की मांग पर राजस्थान रोडवेज ने धौलपुर जयपुर नॉन स्टॉप बस सेवा शुरू की है। यह बस प्रतिदिन सुबह 4:30 बजे धौलपुर से रवाना होकर सैपऊ, रूपवास और भरतपुर होते हुए सुबह 9:30 बजे जयपुर पहुंचेगी। वापसी में यह बस सुबह 11 बजे जयपुर से चलेगी। डिपो मैनेजर जगजीत सिंह ने बताया कि यात्री सुविधाओं को देखते हुए यह कदम उठाया गया है और मांग बढ़ने पर बसों की संख्या और बढ़ाई जा सकती है। धौलपुर डिपो ने आमजन की मांग पर और जनप्रतिनिधियों की मांग पे भी यहाँ पे हमने बहुत सारी बसों की संचालन किया है। यहाँ जो बस बंद पड़ी थी, हमें सिविल डिफेंस की उपलब्धता हुई है। कलेक्टर साहब ने जो लिस्ट जारी की, हमें परिचालकों को जो सिविल डिफेंस मिले हैं, इससे हमारे जो भी बेड़े बंद पड़े थे उनको हमने चालू किया गया है।
चालू करने पे से जो भी यात्रियों को बहुत सुविधाएं मिली है, इसको देखते हुए भी हमने एक नॉन स्टॉप बस सेवा शुरू करी है धौलपुर से जयपुर के लिए, जो 4:30 बजे यहाँ से चलेगी, 9:30 बजे जयपुर पहुँच जाएगी। वो सेकोंग, रूपवास, भरतपुर, महुआ, बालाजी होते हुए यहाँ से, ये सब बाईपास जाएंगे यहाँ से। तो जिसको भी यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं कि साहब हमें पेशेंट को डॉक्टर को दिखाना पड़ता है, तो डॉक्टर के पास पहुँचते हमें 12-1 बज जाते हैं और हमारे को 2 दिन धौलपुर से हमको जयपुर में रहना पड़ता है। तो उनकी बहुत बड़ी समस्या आती है, गरीब आदमी है, वो इतना वहाँ वहन नहीं कर पाता खर्चा। तो इसलिए क्या किया कि इस बस का वो बहुत लाभ मिलेगा उनको। 9:30 बजे गाड़ी वहाँ पहुँच जाएगी, वो लगभग 10 बजे के आसपास अपनी पर्ची कटा के डॉक्टर के पास भी पेशेंट को दिखा सकते हैं। जिन लोगों को बहुत सारे काम है जयपुर तक, वो भी इस गाड़ी का बहुत समुचित लाभ उठा सकते हैं। यहाँ से ये गाड़ी बिल्कुल निर्धारित समय से चलेगी, निर्धारित समय से ही वापस यात्रियों को छोड़ेगी। इसमें दूसरा, किसी प्रकार जो भी अपने यात्री सुविधाएं हैं वो सारी की सारी इसके ऊपर दे हैं, और ये आगे भी अगर इस तरह की गाड़ियाँ सक्सेस होती है तो हम और भी गाड़ियों को संचालन करने के लिए हम तत्पर रहेंगे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल पर ग्रामीण परिवहन को मजबूत करने के लिए राजस्थान रोडवेज ने ऐतिहासिक कदम उठाया है। अब रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल के तहत ग्राम पंचायतों को सीधे जिला और तहसील मुख्यालयों से जोड़ने के लिए बसों का संचालन किया जाएगा। डिपो मैनेजर जगजीत सिंह ने बताया कि इसके लिए निविदा प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसकी अंतिम तिथि 9 फरवरी 2026 तय की गई है। इस योजना से दूर दराज के ग्रामीणों, विद्यार्थियों और मरीजों को सुरक्षित व किफायती सफर की सुविधा मिलेगी, जिससे ग्रामीण विकास को नई गति मिलेगी। कि अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश अनुसार अभी पूरे राजस्थान में ग्रामीण परिवहन बस सेवाएं संचालित की जा रही हैं, जिसके तहत राजस्थान सरकार की एक बहुत बड़ी पहल है, जहां पंचायतें मुख्यालय से जुड़ेंगी, मुख्य हेडक्वार्टर से जुड़ेंगी, जो गांव में बसें दौड़ेंगी। इस पे भी यहाँ पे एक रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पर बसें लेने हेतु निविदा जारी कर दी गई है। वो आगार स्तर पर वो निविदा बढ़ा दी गई है। इसमें उसकी जो लास्ट डेट है वो 9 फरवरी है। इसमें हमारे रूट डिसाइड किए हुए हैं। धौलपुर आगार में 4 रूट डिसाइड किए हुए हैं, जो मेरे निविदा में देखने के ऊपर, उसकी साइट पे जाकर के देखने पर भी आपको वो मिल सकते हैं। यहाँ से एक ही बहुत अच्छा पहल होगा, सरकार का एक बहुत ही अच्छा सराहनीय कदम है आम जनता के लिए, उनके हितों के लिए और उनकी सुविधा के लिए। यहाँ से जितने भी ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पर परिवहन व्यवस्था नहीं है, जो लोग यहाँ मतलब धौलपुर हेडक्वार्टर पे नहीं आ सकते किसी तरह से, तो वो गाँव ग्रामीण क्षेत्रों में ये बसें चलेंगी और वहाँ से होते हुए सभी यात्रियों को अपने सुगम रास्तों से और यहाँ धौलपुर के बस स्टैंडों पर पहुँचाएगी। इससे दोहरा लाभ मिलेगा। एक तो रोडवेज को भी बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि जो यात्री हैं वो डायरेक्टली रोडवेज से जुड़ जाएंगे, यहाँ आकर के हमारी कनेक्टिविटी रह जाएगी। और दूसरा लाभ मिलेगा हर एक यात्री को वहाँ से। और जो भी हमारे रोडवेज सरकार की तरफ से जो सुविधाएं दी जा रही हैं, दिव्यांगजन है, महिला कंसेशनल है, या जो भी किसी तरह की जो भी कंसेशन सुविधाएं हमारे पास जो जारी की गई हैं, वो सब सुविधाएं उनके लागू होंगी। और ये एक अच्छा पहल होने जा रहा है यहाँ से। और मैंने अभी इस टेंडर को डिस्प्ले भी किया हुआ है यहाँ से, कि जो भी लोग इसमें आकर के इसमें भरें, और ये 4 रूट पर डिसाइड होंगे, और ये बहुत अच्छा एक सराहनीय कदम होगा। हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी क्षेत्र की ग्राम पंचायत पन्नीवाली में जन सुनवाई और रात्रि चौपाल का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में जिला परिषद के SEO देशराज बिश्नोई, तहसीलदार हरीश कुमार और विकास अधिकारी जसवीर सिंह ने ग्रामीणों से सीधा संवाद किया। अधिकारियों ने विभिन्न विभागों की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी और ग्रामीणों को उनका लाभ उठाने के लिए जागरूक किया। इस दौरान ग्रामीणों ने क्षेत्र के विकास को लेकर अपनी मांगे और सुझाव रखे, जिस पर अधिकारियों ने त्वरित निस्तारण का भरोसा दिलाया। आज पन्नीवाली ग्राम पंचायत में जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें जिला स्तरीय अधिकारीगण, श्रीमान SEO साहब और सारे उपखंड स्तरीय अधिकारीगण यहाँ पहुँचे और सभी ग्रामीण जन बड़ी संख्या में मौजूद रहे। और जो सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उनकी आमजन को जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, विश्वकर्मा योजना आदि सभी योजनाओं के बारे में
बताया गया। गिरदावरी की चर्चा की गई, सर्वेयर नियुक्त करने और किसान गिरदावरी के लिए सभी लोगों को प्रोत्साहित किया गया और रेवेन्यू से संबंधित कार्य जैसे खाता विभाजन है उन सब के बारे में जानकारी दी गई। पीएम किसान सम्मान निधि योजना और फार्मर रजिस्ट्री के बारे में बताया गया। इसी प्रकार सभी विभागों में भी जानकारी दी गई। कृषि उपज मंडी समिति के द्वारा जो अभी फसल खरीद की जानी है उसके बारे में भी जानकारी संबंधित अधिकारियों के द्वारा दी गई। इसी प्रकार कृषि उद्योग की जो महत्वपूर्ण योजना है उनकी भी जानकारी दी गई और आमजन के जो प्रकरण थे उनको सबको सुना गया और सभी ग्रामवासियों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। तो ये जन सुनवाई काफी सफल रही। ग्राम पंचायत पन्नीवाड़ी में श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में जिला स्तर के तमाम अधिकारीगण और ग्रामवासी मौजूद रहे और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में, किसानों के लिए आमजन की समस्याओं के बारे में जानकारी दी गई एवं मौके पर ग्रामवासियों की समस्याओं का समाधान किया गया। और इसमें मुख्य रूप से तहसीलदार महोदय टिब्बी और विकास अधिकारी पंचायत समिति टिब्बी और उनके साथ पूरे जिले के तमाम अधिकारीगण मौजूद रहे। ग्राम पंचायत पन्नीवाड़ी में जो ये जिला स्तरीय और ब्लॉक स्तरीय जो अधिकारीगणों ने एक चौपाल का आयोजन किया, ये चौपाल बहुत ही सफल आयोजन रहा इसका। इसमें हमें ग्रामवासियों को विभिन्न जो सरकार की स्कीमें जो योजनाएं चल रही हैं उनके बारे में अवगत कराया गया, जिससे किसान अपना अलग अलग लाभ ले सकते हैं। और किसानों को ये ज्ञान दिया गया कि कैसे आप सजग रहेंगे तो आपको योजनाओं का लाभ मिलेगा। आज ऑनलाइन गिरदावरी हो रही है जिससे किसान खुद अपनी गिरदावरी कर सकता है। उसके साथ साथ पर बीघे के 10 रुपए का जो एक बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है, जिससे भी किसान और सभी ग्रामवासी प्रोत्साहित हैं कि हम गिरदावरी भी करें और पैसे भी कमाएं। साथ ही साथ जो युवा की जो स्कीम है जो सबसे अच्छी मेरे को लगी वो ये थी कि युवा यूथ क्लब का आयोजन, जिसकी पहले फीस बहुत ज्यादा थी, उसके मात्र 2500 रुपये फीस कर दी गई, जिससे गाँव का युवा भी प्रोत्साहित है और वो विभिन्न युवा अवसरों में, खेल में, आयोजनों में भाग लेगा। मैं ग्रामवासी जो पन्नीवाड़ी का हूँ, एडवोकेट आदित्य सिंह राठौड़, वो सभी जिला स्तरीय और ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को और सरकार को धन्यवाद प्रेषित करता है और ऐसे चौपाल का बार बार आयोजन होता रहे ताकि ग्रामवासी इन सभी योजनाओं के बारे में सजग रहें, जागरूक रहें। टिब्बी ब्लॉक के बशीर सर्कल में आयोजित विशेष ग्राम उत्थान शिविर ग्रामीणों के लिए वरदान साबित हुआ। यह मल्लड़खेड़ा रोही के चक 10 MKS में पिछले 5 वर्षों से चल रहा रास्ते का विवाद तहसीलदार हरीश कुमार की समझाइश से मौके पर ही सुलझा लिया गया। किसान मनोज कुमार और लक्ष्मण राम के बीच चल रहे इस पुराने कानूनी विवाद को राजस्व टीम ने आपसी सहमति से विनिमय करवाकर खत्म कराया। रास्ते का विवाद सुलझने से दोनों परिवारों का मनमुटाव दूर हुआ और रास्ता खुल गया। ग्रामीणों ने एक ही छत के नीचे 13 विभागों की सेवाएं और त्वरित न्याय मिलने पर राज्य सरकार का आभार जताया। जिला कलेक्टर ने ग्राम पंचायत पांवडेरा में आयोजित विशेष ग्राम उत्थान शिविर का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने शिविर में किसानों और पशुपालकों से संवाद कर योजनाओं की जमीनी स्थिति जानी। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने पात्र किसानों को बीमा पॉलिसी और मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए। उन्होंने कृषि विभाग को तारबंदी, सोलर पंप और बीज किट योजनाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर कानाराम ने चौथ का बरवाड़ा क्षेत्र का दौरा कर प्रशासनिक और स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया। उपखंड कार्यालय में उन्होंने लंबित कोर्ट केस और संपर्क पोर्टल की शिकायतों की समीक्षा की। कलेक्टर ने सख्त निर्देश दिए कि सभी फाइलों का निस्तारण ई-फाइल प्रणाली के जरिए 100% सुनिश्चित किया जाए। इसके बाद कलेक्टर ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण कर ओपीडी, आयुष्मान काउंटर और दवा वितरण केंद्र की व्यवस्थाएं देखी। उन्होंने डायलिसिस मशीन की कार्यशीलता जांची और मरीजों से मिलकर फीडबैक लिया। स्वास्थ्य अधिकारियों को जीवन रक्षक दवाओं की उपलब्धता बनाए रखने और लेबर रूम की सुविधाओं को बेहतर करने के निर्देश दिए गए। बयाना उपखंड के महमदपुरा में आयोजित ग्राम उत्थान शिविर ग्रामीणों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। उपखंड अधिकारी दीपक मित्तल और तहसीलदार की मौजूदगी में 13 विभागों ने एक ही छत के नीचे सेवाएं दी।
शिविर की सफलता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि बंद बरेठा निवासी हरि सिंह को उनके मकान के पट्टे के लिए आवेदन करते ही मौके पर ही पट्टा जारी कर दिया गया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल पर शुरू हुए इन शिविरों का दूसरा चरण 9 फरवरी तक चलेगा। यहां किसानों को तारबंदी, पाइपलाइन और पशुपालन योजनाओं की जानकारी के साथ पंजीकरण की सुविधा भी मिल रही है। मेरे द्वारा ग्राम पंचायत में मकान के पट्टे के लिए आवेदन किया। बिना पट्टे मुझे बहुत परेशानी हो रही थी। आवेदन करने के पश्चात ग्राम पंचायत द्वारा मेरा पट्टा जारी कर मुझे दे दिया गया है। अब मैं बहुत खुश हूँ। इससे मुझे मेरा मालिकाना हक मिल गया है एवं परिवार जीवन यापन हेतु इससे बैंक द्वारा लोन भी ले सकूंगा। भुसावर स्थित कृषि महाविद्यालय में आयोजित 7 दिवसीय NSS शिविर के दौरान विद्यार्थियों को शारीरिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के गुर सिखाए गए। योगाचार्य ताराचंद गोयल ने युवाओं को नियमित योगाभ्यास का महत्व बताया। वहीं उद्यान विभाग के संयुक्त निदेशक योगेश शर्मा ने सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी दी। योगेश शर्मा ने बताया कि सरकार खाद्य प्रसंस्करण इकाई लगाने के लिए 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 40% अनुदान दे रही है। शिविर में स्वयं सेवकों का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया और उन्हें संतुलित आहार के प्रति जागरूक किया गया। महाविद्यालय भुसावर पर चल रहे 7 दिवसीय विशेष कैंप में वॉलंटियर्स ने आज योग किया। योगाचार्य अशोक शर्मा जी ने करवाया और उन्होंने बताया कि स्वस्थ लोग ही अच्छा काम कर सकते हैं, हमारे देश के निर्माण में काम आ सकते हैं। संयुक्त निदेशक संभाग भरतपुर उद्यान ने विभागीय योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए 40% अनुदानित दर पर ऋण उपलब्ध करवा रही है, तो युवा वर्ग ग्रामीण क्षेत्रों में अपने उद्योग स्थापित कर सकते हैं। आज मोहित कुमार जो कि प्रभारी हैं शिविर के, उन्होंने तमाम गेम जो है रस्सा खींच या स्पून रेस और तमाम तरह के गेम भी करवाए और बच्चों का मनोरंजन और स्वास्थ्य का संदेश दिया। आज राजकीय महाविद्यालय भुसावर के डॉक्टर्स ने बच्चों का हेल्थ चेकअप भी किया और उसके माध्यम से बच्चों में क्या परेशानियां हैं, उनकी हाइट के हिसाब से किस तरह से उनका BMI इंडेक्स आना चाहिए और कौन सा भोजन होना चाहिए। उन्होंने ये भी संदेश दिया कि दवाइयों के साथ आप संतुलित भोजन रखेंगे तो निश्चित रूप से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। धन्यवाद। सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक पल है कि लगभग 35 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद 13 से 17 फरवरी तक निम्बेश्वर महादेव पशु मेले का आयोजन होने जा रहा है। पशुपालन मंत्री श्री जोराराम कुमावत के प्रयासों से बजट में घोषित इस मेले को लेकर गुरुवार को प्रशासनिक बैठक आयोजित की गई। उप जिला कलेक्टर शैलेंद्र सिंह चारण की अध्यक्षता में हुई बैठक में मेले के पोस्टर का विमोचन किया गया और सुरक्षा, यातायात व चिकित्सा संबंधी जिम्मेदारियां बांटी गई। मेले के उद्घाटन समारोह में पशुपालन मंत्री और गृह राज्य मंत्री श्री जवाहर सिंह बेडम मुख्य अतिथि होंगे। इस आयोजन से स्थानीय पशुपालकों में भारी उत्साह है। वैसे आप सभी को पता है, दिनांक 13 से लेके 17 फरवरी तक हमारे निम्बेश्वर महादेव पशु मेला जो है वो आयोजित हो रहा है। पूर्व में यहाँ पे ये मेला रेगुलरली आयोजित होता था, लेकिन 30-35 वर्ष पूर्व बंद हो गया था। राज्य सरकार की बजट घोषणा थी, उसके अनुक्रम में पुनः यहाँ मेले लगाने का निर्णय लिया गया है। बड़ी अनूठी पहल है। ये क्षेत्र जो है गोडवाड़, आसपास का क्षेत्र, सिरोही, जालोर, ये पशुपालकों का क्षेत्र है। पूरा जोधपुर संभाग में पशुपालक इस मेले को लेकर बड़े उत्साहित हैं। आज जो मीटिंग हुई थी, इसमें मेले के सारी पूर्व तैयारियों की समीक्षा बैठक थी, जिसमें सभी विभाग आए थे, जिन जिन विभागों की ड्यूटी लगनी है, पशुपालकों को किसी प्रकार की समस्या नहीं हो और मेले में किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं हो, इसी की रिव्यू मीटिंग समीक्षा बैठक आज रखी गई। श्री निम्बेश्वर महादेव पशु मेला जो लग रहा है हमारे 13 फरवरी से 17 फरवरी तक, उसके संबंध में सामान्य ADM साहब जो मेला पर्यवेक्षक है, उनकी अध्यक्षता में जो संबंधित सभी विभाग हैं, उनके जिस प्रकार से कार्यों का वितरण है और सबको जो दायित्व दिए गए हैं, उनको समयबद्ध रूप से पूरा करने के संबंध में निर्देश दिए गए हैं और मेले की सारी तैयारी है उसके संबंध में अलग अलग सब डायरेक्शन है। आज बैठक में यही निर्णय लिया कि एक तो सब जगह पूरी सफाई करवा के और जगह जगह दुकानें लगानी है,
झूला लगवाना है, पशुपालकों के लिए जगह जगह साफ करवा करके उनको जगह देनी है, स्टॉल लगवानी है, भोजन व्यवस्था भी यहाँ एक अलग से करेंगे और निम्बेश्वर ट्रस्ट की भोजनशाला में भी लोगों को भोजन व्यवस्था होगी। मेले को सफल बनाने के लिए गाड़ी लेकर के 20-25 गाँवों में अनाउंसमेंट भी होगा और पैम्पलेट्स भी बेचेंगे देंगे, जिससे कि मेला सफल हो और अगला मेला इससे भी अच्छा बने। रामगढ़ नगर पालिका परिसर में राजस्थान सरकार की पहल पर ग्राम उत्थान शिविर का सफल आयोजन हुआ। शिविर का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों और किसानों की समस्याओं का एक ही छत के नीचे त्वरित समाधान करना रहा। इसमें राजस्व, कृषि, सहकारिता और पशुपालन सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। शिविर प्रभारी अनिल गौड़ ने बताया कि भूमि बंटवारा, तारबंदी और राजस्व रिकॉर्ड से जुड़े मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। लाभार्थियों ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि इस पहल से उनके समय और धन की बचत हुई है। सरकार के इस कदम से अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे पहुंच रहा है। सभी विभाग द्वारा सभी योजनाओं का प्रचार प्रसार भी है और हैंड टू हैंड मौके पर काम हो रहा है। मेन तो किसान फार्म रजिस्ट्री है, किसानों का बंटवारा है। कृषि विभाग द्वारा तारबंदी, फार्म पॉइंट, सहकारी विभाग की और भी जितनी भी योजनाओं का यहीं पर मौके पर फार्म भरवाया जा रहा है, काम हो रहा है और सभी डिपार्टमेंट अपने अपने कार्य कर रहे हैं। मेन काम तो कृषि और रेवेन्यू का हो रहा है ज़्यादा। तो कौन कौन विभाग है इसमें? ब्लॉक के सारे विभाग उपस्थित है। कृषि है, पंचायत राज है, कोऑपरेटिव है, वाटर वर्क्स है, आरसीबी, सभी डिपार्टमेंट के कर्मचारी बैठे हुए हैं शिविर में। परिवादी हूँ, यहाँ अपने बंटवारे के लिए आया था और मेरा काम भली बात ही हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। और भी यहाँ पर बहुत सारे काम हो रहे हैं, जैसे किसान आईडी है और भी 2-4 काम है। कोई परेशानी आई शिविर में? कोई परेशानी नहीं, कैसी भी कोई दिक्कत नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के 9वें संस्करण का भीलवाड़ा के सूचना केंद्र चौराहे पर बड़ी स्क्रीन के माध्यम से भव्य लाइव प्रसारण किया गया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राजेंद्र मार्ग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों के साथ साथ आम जनता को भी तनाव मुक्त परीक्षा का संदेश देना था। जिला शिक्षा अधिकारी रामेश्वर लाल जीनगर ने बताया कि जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में इसके प्रसारण की व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री के संवाद से उत्साहित छात्र प्रिंस शर्मा और हर्षवर्धन सिंह ने कहा कि अब उनका परीक्षा का डर खत्म हो गया है और वे पूरी ऊर्जा के साथ पेपर देंगे। अभिभावकों ने भी इस पहल की सराहना की। निदेशक महोदय के निर्देशानुसार आज परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के तहत जिला स्तरीय कार्यक्रम राजेंद्र मार्ग स्कूल के सानिध्य में सूचना केंद्र पर आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने बहुत ही अच्छी बातें इन बच्चों को बताई है। साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये कार्यक्रम जिले के सभी राजकीय विद्यालयों में, निजी विद्यालयों में प्रसारण किया गया और सभी बालकों ने इसका लाभ उठाया है। निश्चित रूप से ये उनके परीक्षा के जो तनाव को कम करेगा और बच्चे अपने आप को बहुत ही एक एंजॉयफुल करते हुए अपने आप को सफल प्रयास करने का करेंगे। अच्छा कार्यक्रम है। हमारे देश के प्रधानमंत्री को बच्चों की चिंता है कि बच्चों का एजुकेशन किस प्रकार से हो रहा है और उनको परीक्षा किस प्रकार से देनी चाहिए। इतनी बड़ी सीट पर बैठने के बावजूद भी वो देश के प्रत्येक बच्चे के एग्ज़ाम को लेकर चिंतित रहते हैं। ये एक हमारे देश के लिए सौभाग्य की बात है। माननीय निदेशक महोदय के आदेश की पालना में और आदरणीय जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश की पालना में आज जो है राजेंद्र मार्ग विद्यालय को माननीय प्रधानमंत्री जी की परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम सार्वजनिक स्थान पर आयोजित करने के निर्देश दिए गए थे। उसके तहत आज भीलवाड़ा शहर से निकलने वाले प्रत्येक आम आदमी को परीक्षा का दबाव कम हो, बच्चों के ऊपर पेरेंट्स केवल बच्चे का मूल्यांकन अंकों से नहीं करे बल्कि बच्चों की क्षमता संवर्धन से करे। साथ में सुविधा जो है से बच्चा नहीं सीखेगा, बच्चा विपरीत परिस्थितियों में सीखेगा।
माननीय प्रधानमंत्री जी का ये आह्वान बच्चों को दिया गया, अपनी योग्यताएं, अपना कौशल, स्किल बढ़ाने का जो है इस नवे संस्करण में प्रधानमंत्री जी ने अभिभावकों और बच्चों को मैसेज दिया। साथ ही अभिभावकों को परीक्षा के समय बच्चों पर दबाव कम बनाने की कई महत्वपूर्ण जानकारियां अभिभावकों को दी गई और छात्रों को निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अध्ययन करने और नैतिक शिक्षा के गुणों को आत्मसात करने की बात कही गई। हमें ये बहुत अच्छा लगा कि प्रधानमंत्री जी ने हमारे लिए बहुत बढ़िया ये स्किल निकाली है। धन्यवाद। कैसा लगा मोटिवेशन सुनकर? बढ़िया, कुछ मतलब परीक्षा के लिए हमें बढ़िया मोटिवेशन फील हुआ है। मेरे को ये प्रधानाचार्य जी ने हमें प्रधानमंत्री जी ने ना ये जो स्कीम पर परीक्षा पे चर्चा है वो निकाल के बहुत ही अच्छा काम किया है कि जैसे कुछ कमज़ोर बच्चे होते हैं उनके ये डाउट रहता है कि ये आगे जाके हम परीक्षा में क्या करेंगे, कैसे परीक्षा पास करेंगे। इनसे इस लाइव वीडियो को देख के कि मेरा भी ये डाउट था कि मैं परीक्षा में आगे जाके कैसे पास करूँगा, कि मेरे को ये वीडियो देख के मेरा डाउट भी क्लियर हो चुका है कि मेरे को अब लगता है कि मैं परीक्षा में पास हो सकता हूँ, कि मेरे को ज़्यादा टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा 7 से 9 फरवरी तक राजस्थान कृषि महाविद्यालय के खेल मैदान में भव्य क्षेत्रीय कृषि मेला 2026 आयोजित किया जा रहा है। 22 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद हो रहे इस मेले का उद्घाटन केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी करेंगे। मेले में राजस्थान सहित गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा जैसे राज्यों के करीब 15,000 किसान शामिल होंगे, जिन्हें खेती की आधुनिक तकनीक, ड्रोन और एआई के इस्तेमाल की जानकारी दी जाएगी। बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के प्रसार शिक्षा निदेशालय द्वारा दिनांक 7 से 8 फरवरी 2026 को पश्चिमी क्षेत्र का क्षेत्रीय किसान कृषि मेला आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 5 राज्यों के राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली और दमन दीव के किसान और वैज्ञानिक भागीदारी करेंगे। इसका जो मुख्य थीम है वो है कृषि उद्यमिता, कृषक आर्थिक सशक्तिकरण और आजीविका सुरक्षा। इस मेले में विभिन्न प्रदर्शनियां, जिसमें कि उन्नत किस्में, उन्नत उपकरण और जितने भी नवाचार हुए हैं वो हमारे कृषि विश्वविद्यालय के, अन्य कृषि विश्वविद्यालयों के, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की संस्थाओं के और प्राइवेट कंपनियों के उपकरण, मशीनरी सभी आने वाले हैं। तो साथ में किसान भाइयों के लिए प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएगी, फल, फूल, फसल, सब्जी, जिसमें उचित उनको इनाम दिया जाएगा, प्रथम द्वितीय को प्रोत्साहन के तौर पर। साथ में कृषक वैज्ञानिक संवाद भी रहेगा, जिसमें किसान भाई वैज्ञानिकों के साथ आमने सामने रूबरू होकर के अपनी समस्याओं का तुरंत निराकरण कर सकते हैं। और उद्घाटन के दिन दिनांक 7 को हमारे जो मुख्य अतिथि हैं माननीय भागीरथ जी चौधरी, कृषि राज्य मंत्री कृषि एवं कृषक कल्याण, भारत सरकार, मुख्य अतिथि के रूप में रहेंगे। साथ में विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे सांसद श्रीमान सीपी जोशी साहब, डॉक्टर मन्ना लाल जी रावत साहब तथा स्थानीय विधायक श्री ताराचंद जी जैन, फूल सिंह जी मीणा, उदयलाल जी डांगी, डॉक्टर सुरेश धाकड़, विधायक बेंगू एवं बॉम मेंबर, आईसीआर से सहायक महानिदेशक डॉक्टर एसके शर्मा, निदेशक भारत सरकार डॉक्टर शैलेंद्र कुमार मिश्रा और हमारे अटारी जोन 2 जोधपुर के डॉक्टर जेपी मिश्रा उपस्थित रहेंगे। 8 और 9 को भी कुछ अतिथि उपस्थित रहेंगे और 9 को इसका समापन होगा। तो मेरा सभी किसान भाइयों और बहनों और उदयपुर के निवासियों से निवेदन है कि कृषि मेले में आएं, अवलोकन करें, चीज़ों को देखें और अपने अपने वापस जाकर के उन चीज़ों का सदुपयोग करें, अपनी उत्पादकता बढ़ाएं, अपनी आर्थिक उन्नति का उन्नयन करें। ये मेरा सबसे विशेष निवेदन है। आप सबकी सेवा में महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय तत्पर है, आपके सहयोग और की अपेक्षा। अजमेर के चाचियावास स्थित अपेक्षा सिटी में 5 से 7 फरवरी तक आयोजित हो रहे श्री राम जानकी मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का भव्य आगाज हुआ। महोत्सव के पहले दिन कथावाचिका जया किशोरी ने नानी बाई रो मायरो की मधुर कथा से श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया।
इससे पूर्व सुबह गाजे बाजे के साथ भव्य कलश यात्रा और शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं मंगल गीत गाती हुई शामिल हुई। अपेक्षा ग्रुप के चेयरमैन मनोज अग्रवाल ने बताया कि यह आयोजन सनातन संस्कृति और आध्यात्मिक चेतना को जन जन तक पहुंचाने का एक महाउत्सव है। बीकानेर के जय नारायण व्यास कॉलोनी स्थित ग्रामीण हाट में 7 दिवसीय राजसखी बीकाणा मेला शुरू हो गया। जिला प्रशासन और राजीविका के सहयोग से आयोजित इस मेले का उद्घाटन बीकानेर पश्चिम विधायक श्री जेठानंद व्यास ने किया। विधायक श्री व्यास और विशिष्ट अतिथि श्याम पंचारिया ने मेले में लगी 100 से अधिक स्टॉल्स का निरीक्षण किया और स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा बनाए गए हस्त निर्मित उत्पादों को खरीद कर उनका उत्साहवर्धन किया। यह मेला 11 फरवरी तक चलेगा, जिसमें कोटा डोरिया साड़ियां, अचार, अगरबत्ती और मिट्टी के बर्तनों जैसे बेहतरीन स्वदेशी उत्पाद बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। मां भारती के चरणों में नमन। जैसा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की जो सोच है महिला सशक्तिकरण, उसको ध्यान में रखते हुए आज ये मेला जो लगाया गया है राजसखी बीकाणा मेला, क्योंकि बीकानेर के ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी हमारी बहनें हैं जो यानी लघु उद्यमी का जो अपने हाथ से काम समूह बना के जो कर रही है, उनका प्रचार प्रसार चाहिए और उनको एक मार्केट मिलना चाहिए, जो कि आज मार्केट दिया गया है और यह ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से है। तो यहाँ जितनी भी बहनें अपने जो प्रोडक्ट यहाँ लाएगी, लोग यहाँ देखेंगे, उसका प्रचार भी होगा और उनको लाभ भी मिलेगा, जिससे कि जो हमारी सरकार की सोच है महिला सशक्तिकरण, वो भी सफल होगा। तो इस प्रकार के कार्यक्रम जो हमारी सरकार की सोच के अनुसार आज यहाँ उसका उद्घाटन हुआ है और मैं बीकानेर के सभी वासियों से निवेदन करता हूँ कि आप इस मेले में आकर और इसको सफल बनाएं और हमारी जो मातृशक्ति जो ये कार्य कर रही है उनको शक्ति प्रदान करें, तभी वो जो सशक्तिकरण का जो ये है वो पूरा होगा। कोटा जिला कलेक्टर श्री पीयूष समारिया की अनूठी पहल के तहत तलवंडी स्थित स्वामी दयानंद सरस्वती सामुदायिक केंद्र में दूसरे शहरीय जनसंपर्क कार्यक्रम का आयोजन हुआ। शिविर में तलवंडी और जवाहर नगर क्षेत्र के निवासियों ने कुल 70 परिवाद पेश किए। कलेक्टर ने मौके पर ही नगर निगम, केडीए, जलदाय और बिजली विभाग के अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। सीकर जिले की दांता रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत विश्राम गृह जीण माताजी में गिरदावर सर्किल, रलावता, रेटा, कोछोर और खंडेलसर का संयुक्त ग्राम उत्थान शिविर आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुरूप आयोजित इस शिविर में ग्रामीणों, किसानों और पशुपालकों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया। शिविर में कृषि, पशुपालन, डेयरी और पंचायती राज सहित 13 विभागों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। नीम का थाना के विकास को नई रफ्तार देते हुए सैनिक कल्याण सलाहकार समिति के अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजोर ने 4 प्रमुख सड़कों का शिलान्यास किया। करीब 3 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से बनने वाली ये सड़कें क्षेत्र की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएंगी। बाजोर ने स्यालोदड़ा से चामुंडा माता मंदिर, डाबला रोड से कानीखोरी, चूहों की ढानी और गांवली से स्वामियों की ढानी तक सड़क निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार गांव ढानी तक मजबूत सड़कें पहुंचाने के लिए संकल्पित है। इन सड़कों के बनने से हजारों ग्रामीणों का सफर आसान होगा और उन्हें खराब रास्तों से निजात मिलेगी। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल में सुरक्षित रेल संचालन को लेकर 1 दिवसीय सेफ्टी सेमिनार का आयोजन किया गया। डीआरएम कार्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी ने की। सेमिनार में स्टेशन अधीक्षकों और यातायात निरीक्षकों सहित परिचालन विभाग के कार्मिकों ने भाग लिया। डीआरएम ने स्पष्ट संदेश दिया कि रेल सुरक्षा में किसी भी स्तर पर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सेमिनार का समापन सभी रेल कर्मियों द्वारा सेफ्टी फर्स्ट की भावना के साथ कर्तव्य निर्वहन के संकल्प के साथ हुआ।
मसूदा पंचायत समिति सभागार में आयोजित ग्राम उत्थान शिविर का जिला कलेक्टर और प्रभारी सचिव ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों के स्टॉल्स का जायजा लिया और अधिकारियों को ग्रामीणों की समस्याओं का त्वरित निस्तारण करने के निर्देश दिए। शिविर का औपचारिक शुभारंभ स्थानीय विधायक और अधिकारियों द्वारा पूर्व में निस्तारित राजस्व बंटवारा प्रकरणों के वितरण के साथ किया गया। हालांकि राजस्व विभाग के काउंटर पर ग्रामीणों की भीड़ कम देखी गई, लेकिन अन्य विभागों द्वारा मुख्यमंत्री युवा संबल और विश्वकर्मा युवा उद्यमी जैसे योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी गई। विकसित भारत जी राम जी योजना को लेकर फैल रही भ्रांतियों को दूर करने के लिए डूंगरपुर जिला कलेक्टर श्री अंकित कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता की। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि यह योजना मनरेगा की तर्ज पर ही काम करेगी, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर को और अधिक मजबूत और टिकाऊ बनाना है। योजना की खास बात यह है कि अब रोजगार के दिनों को 100 से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। कलेक्टर ने बताया कि खेती के सीजन के दौरान योजना को अस्थायी रूप से बंद रखा जाएगा ताकि किसानों को श्रमिक समस्या ना हो। इस योजना में जल संरक्षण, आजीविका विकास और जलवायु सुरक्षा पर विशेष फोकस रहेगा। वीसी और ये जो पूरा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, एक आईसी का पूरा प्लान है सरकार का, वो इसी कारण से किया जा रहा है कि जो भ्रम है वो ना रहे, है ना। तो अब ये चीज अभी आई नहीं है तो ये भ्रम ना रहे किसी को। अभी तो ये निटिग्रिटीज वर्कआउट की जा रही है कि इंप्लीमेंट करेंगे कैसे। जैसे मस्ट्रोल आप जो कहना चाह रहे हैं, एक मस्ट्रोल में 15 नाम यदि आते थे तो अब वो 10 नाम ही आ सकते हैं क्या, या एक काम के ऊपर मैक्सिमम कितनी लेबर लगा सकते हैं, ऐसी चीज का कोई प्रोविजन अभी नहीं बताया गया है कि कम कर दिया गया है या ऐसा कुछ नहीं है। वो तो नरेगा में है ना, तो इसीलिए वो भ्रम ना हो। और देखिए एक स्कीम इवॉल्व करती है, नरेगा ऑलरेडी 20 साल हो चुके थे और अब उसको इवॉल्व करके जी राम जी के तहत लाया गया है। तो इसमें क्या एडिशंस हैं, क्या इम्प्रूवमेंट है, उसके लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी और उसमें क्या चेंजेस। फिर मैं दोहराना चाहूंगा कि जैसे क्योंकि अभी एक्ट बन चुका है और इसका अब रोल आउट होगा, जो कि सभी सरकारों को ऑलमोस्ट 6 महीने का समय दिया है, जिसमें वो बाकी का जो गैप्स हैं वो अपने स्तर पे इसको वर्कआउट कर लें और फिर इसको रोल किया जाएगा। रोल करने के टाइम पे बिल्कुल ये मैं स्वीकार कर सकता हूं कि कई बार कोई इतनी बड़ी स्कीम है तो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत टीजिंग इश्यूज आते हैं स्टार्टिंग में, परंतु ओवरऑल लॉन्ग रन में देखा जाए तो ऐसे इश्यूज नहीं आएंगे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की बजट घोषणा के बाद लूणकरणसर में पहली बार भव्य राज्य स्तरीय पशु मेला 2026 का आयोजन होने जा रहा है। 8 फरवरी से शुरू होने वाले इस मेले को लेकर मेला ग्राउंड में तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। उपखंड अधिकारी दयानंद रुयल ने मेला ग्राउंड का निरीक्षण कर सफाई और पानी की व्यवस्थाओं के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए। मेले में बड़ी संख्या में पशुपालकों के आने की उम्मीद है। ये अपना जिला स्तरीय जो पशु मेला है, ये पीएचडी के पास में जो कालू रोड पे जमीन है वहाँ पर समतलीकरण का कार्य किया जा रहा है। मौके का निरीक्षण कर लिया गया है और ये 7 तारीख से 12 तारीख तक है जिला स्तरीय पशु मेला आयोजित लूणकरणसर में किया जाएगा। ये मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2024-25 में हुई थी कि राजस्थान के प्रत्येक जिले में एक पशु मेला रखना है। इस संदर्भ में 25-26 के जो वित्त वर्ष में अपने टोटल 11 जिलों में ये मेला आयोजित हो रहा है, उसमें बीकानेर जिला भी है। इसके लिए टोटल 10 लाख का हमारे बजट अलॉट हुआ है। 10 लाख में सारा काम करना है और इसके अंदर पशु की प्रतियोगिता भी होनी है, सांस्कृतिक प्रोग्राम भी होगा, गांव वालों को पशुओं से अटैचमेंट, विभाग की गतिविधियां, इनके बारे में उनको विस्तृत रूप से बताया जाएगा। पशुपालकों को कोई असुविधा नहीं हो, इसलिए पालिका की तरफ से 20 से 25 दुकानों का आवंटन किया जाएगा और उनको सभी सुविधाएं मेला स्थान पर ही मिल जाएगी। 41 जिले 41 खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजस समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।